हाँ जी भाई, तो ये बनाना है राइट। अब लगा, लेकिन सुनो तो, कहाँ जा रहे हो अभी, बात तो सुनो। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के मेल आ रहे हैं, कुछ लोगों ने व्हाट्सएप नंबर पता नहीं कहाँ से निकाल लिए, और वो पूछ रहे हैं भैया पूरी ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। और हम तो भैया हैदराबाद में रहते हैं, हम तो भैया दिल्ली में रहते हैं, फिर हम कैसे सीखेंगे। भाइयों लिसन मी आउट, ध्यान से सुनिए प्लीज़। जो भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जो भी ऐसे दोस्त हैं हमारे जिनको शेरियंस कोडिंग स्कूल से सीखना है एंड दे वांट टू लर्न विद अस, आई एम रियली ग्लैड फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैव यू हेयर एट शेरियंस। मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप यहाँ पर आओगे, आप हमसे जुड़ोगे और सीखोगे हमसे। मतलब लिटरली मेरे मेरे दिल में जितना प्यार, जितना खुशी है, वो मैं आपको नहीं बता सकता अगर आप मेरे साथ जुड़ोगे और सीखोगे, ठीक है। सो एक वेबसाइट है sharians.com, sharians.com। कोर्सेज पे जाना, एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स है यहाँ पे, ये वाला क्रिएटिव वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, क्रिएट मॉडर्न वेब एक्सपीरियंस। मेरे और सार्थक के द्वारा पढ़ाया जाएगा ये कोर्स, बाय मी एंड सार्थक, ठीक है। तो हम 2 इंस्ट्रक्टर्स इसमें आपको पढ़ाएंगे। अच्छा जी, कोर्स की फीस शेरियंस में जो इस वक्त चल रही है वो है 5500, लेकिन यहाँ पे वेबसाइट पे क्या है 4500। तो आपको पहले ही वो 1000 रुपये कम में मिल रहा है। सिर्फ इतने नहीं, बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ देखोगे, जब पे फी पे जाओगे तो यहाँ पे तुम लोग जब पे फी करोगे तो बेसिकली सीन ये है कि यहाँ पे तुम एक टोकन भी लगा सकते हो, और लिमिटेड टाइम के लिए ये टोकन है शेरी 20% स्ट्रेट अवे ऑफ मिलेगा, और सस्ता हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो और एक चीज़ और, 10 दिन तुम यहाँ पे पढ़िए, और अगर आपको लगता है कि 10 दिन में मुझे सीखने को नहीं मिल रहा, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू स्टडी, नो क्वेश्चन आस्क्ड, हम आपकी फी रिटर्न कर देंगे, दैट्स अबाउट इट। सही है, परफेक्ट। तो वी वुड लव टू हैव यू एट शेरियंस एंड बाई, मतलब मैं आपको नहीं बोल सकता अभी मैं कितना, टू बी ऑनेस्ट, आपसे जुड़ना चाहता हूँ इस कोर्स के अंदर। बहुत मज़ा आता है शेरियंस में। अभी एक हमारा ऑलरेडी बैच चल रहा है, वी हैव 20 कैंडिडेट्स, लिमिटेड सीट्स होती हैं, 20 कैंडिडेट्स देयर, एंड बहुत मज़ा आता है, सच में बहुत मज़ा आता है, खूब हंसी मजाक, एक अलग एनर्जी पे चीज़ें क्रिएट होती हैं। इन टाइप की चीज़ें तुम देख रहे हो, किन टाइप की चीज़ें अपन क्रिएट करेंगे, इन टाइप की चीज़ों आप कैसे क्रिएट करते हो, ये आपको सीखने को मिलेगा वेब डिज़ाइन द सीक्रेट रेसिपी के अंदर, ठीक है। प्लीज़ मुझसे जुड़ो, sharians.com/courses, हेयर इज़ द कोर्स। आप मुझसे जुड़ सकते हो इस कोर्स के अंदर, क्रिएटिव वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, क्रिएट मॉडर्न वेब एक्सपीरियंस। ये लाइव कोर्स है, रिकॉर्डेड वाला नहीं है, लाइव कोर्स है, मतलब हम लोग आपसे रोज जुड़ेंगे, सही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और दोस्तों आप शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। हेलो जी, वेलकम बैक अगेन। तो आज भाई साहब वीडियो में बहुत सारी चीज़ें होनी है, मैं जल्दी से आपको बता दे रहा हूँ। और क्या करना है अपन को, ये विजुअल वाला पार्ट कंप्लीट करना था, राइट। एंड उसके बाद ये वाला पार्ट भी तो अपन को बनाना है ना। तो ये वाले पार्ट्स भी अपन को बनाने हैं, राइट। ये जो पार्ट्स हैं ये भी बनाने हैं, फिर उसके बाद हम इस तरफ भी आना है हमें, तो ये सारी चीज़ें भी बनानी है। तो there's a lot। तो अब थोड़ा तेज़ काम होगा। क्यों काम तेज़ होगा भाई साहब? क्योंकि हमने मेन पार्ट्स बना लिए हैं, ठीक है जी। ओके नाइस, लेट्स गो। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एग्जैक्टली हम अभी ये मेरा कह सकते हो ये मेरा वाला वर्क है, तो मुझे इसे एनिमेट करना है, हाँ या ना। तो अब हम लोग यहाँ आएंगे, मैं एक फंक्शन बिल्ड कर रहा हूँ भाइयों। इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ, लेट्स से एनिमेट SVG, ठीक है जी। ओके, एनिमेट SVG। अब सुनो मेरी बात, क्या हमें करना क्या है। तो बेसिकली जब मैं इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करता हूँ तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से देखना ज़रा। SVG यहाँ पर है, SVG ओपन किया, यहाँ पे ये डेफ्स नाम से कुछ लिखा हुआ है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, वेट। SVG है, SVG को ओपन करते हुए यहाँ पे डेफ्स नाम से हमें इस पर हाथ नहीं लगाना है, डेफ्स को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। जितने भी आपको ये G वाले एलिमेंट्स दिख रहे हैं, VISUAL, विजुअल, और डॉट जो है वो ये बेसिकली आई के ऊपर ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये डॉट है, ठीक है। हमें इनसे बातचीत करनी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं G को ओपन करता हूँ, फिर से G को ओपन करता हूँ, यू विल फाइंड अ पॉली लाइन। कई बार आपको पॉली लाइन मिलेगा, कई बार जब मैं इसे ओपन करूँगा तो आपको पॉली लाइन की जगह वहाँ पे पाथ मिलेगा। फ़र्क नहीं पड़ता पॉली लाइन हो या पाथ हो, हमें इसे ही एनिमेट करना है, ठीक है। अब सवाल ये भैया ये कैसे करेंगे। मैंने पिछली क्लास में आई गेस आपको बताया था कि भाई आपको टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल पॉइंट्स कितने वगैरह वगैरह, ये सब आपको निकालना है। तो मैं उसका कोड अब आपके लिए लिख रहा हूँ स्ट्रेट अवे, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले करना क्या है, मेरे पास ऑलरेडी कोड है उसका, मैं कोड समझाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ये कोड मैंने कल लिखा था, एंड ये कोड मैं अब आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। लेट्स गो। तो मैंने ये कोड लिख दिया, कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी सा कोड है, मैं समझा रहा हूँ। लेट्स गो, शुरू करें। अब सुनो, सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंटेड क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगाया, #विजुअल एंड ग्रेटर देन साइन NG, ठीक है। तो इसका मतलब होता है ID विजुअल के अंदर जो G टैग्स हैं। तो ID विजुअल कौन है? ID विजुअल तुम्हारा यहाँ पे देखो, ID विजुअल SVG है, मैं समझा रहा हूँ।
SVG को हमने ID क्या दी हुई है, कैपिटल V विजुअल, ठीक है। तो ID विजुअल SVG हो गया, उसके जस्ट अंदर जो जितने भी G टैग्स हैं उनको सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब E है, E बेसिकली तुम्हारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अगर तुम्हें फॉर ईच आना चाहिए इसके लिए ऑब्वियसली इट्स अ नीड। तो हमने कहा है कि E के अंदर जितने भी चाइल्ड नोड्स हैं, और अगर आप ये नहीं समझ पाए ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या है, थोड़ा सा समझा दो आप मुझे, तो मैं समझा देता हूँ। देखो मैं अपनी वेबसाइट पे कंसोल ओपन कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड मैंने सेलेक्ट किया हैश टैग कैपिटल V विजुअल के अंदर जो G टैग है। देखो यहाँ पे एक G आ गया डॉट वाला, ठीक है। ऐसे ओपन करो, देखोगे G के अंदर एक और G है। अब सुनना मेरी बात, तो इससे तो हमें G टैग मिल रहा है, तो मैंने इससे बोला डॉट चाइल्ड नोड्स। ध्यान से देखो यहाँ पे 3 चाइल्ड नोड्स है, मुझे कौन सा वाला चाहिए, ये वाला G वाला चाहिए। तो बेसिकली मैं लिखूंगा अरे ब्रैकेट्स 1, तो मुझे इससे क्या मिल जाएगा, ये वाला G, राइट। अब इसके अंदर वापस से चाइल्ड नोड्स हैं, तो मैंने फिर से चेक किया चाइल्ड नोड्स। देखो तो इस वाले, समझना मैं समझा रहा हूँ, देखो तो सबसे पहले विजुअल G सेलेक्ट हुआ, G के अंदर एक चाइल्ड नोड था फर्स्ट स्पॉट पे, वो ये है। इसके अंदर वापस से एक एलिमेंट है, तो कितने एलिमेंट्स हैं चेक करने के लिए आप इस पर भी क्या लगा दो, डॉट चाइल्ड नोड्स। तो आप देखोगे तो टेक्स्ट से हमें लेना देना नहीं, हमें पाथ से लेना देना है। तो हम यहाँ पर कहेंगे बात हो रही है फर्स्ट एलिमेंट से अगेन, तो पाथ, समझे। तो बेसिकली 2 लेवल नीचे आना है। पहला लेवल क्या है, पहला लेवल ये है डॉट चाइल्ड नोड्स 1, और इससे भी एक लेवल नीचे आना है डॉट चाइल्ड नोड्स 1। क्या तुम ये समझ पा रहे हो? तो बेसिकली हमें पाथ मिल जाएगा जिसे हमें एनिमेट करना है। मैंने अभी आपको बताया था ना कि हमें किससे एनिमेट करना है, हर G के अंदर पाथ या पोली लाइन जो है ना, उन्हें एनिमेट करना है। तो ये तरीका है। तो अगर आप समझोगे ये जो लाइन लिखी हुई है, ई डॉट चाइल्ड नोड्स 1, ये जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली तुम्हारा पाथ या पॉली लाइन है, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। और उसमें क्या एनिमेट कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रोक डैश अरे। उसकी वैल्यू कितनी सेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं जितने भी टोटल लेंथ थी। मैं समझाता हूँ, वेट सुनो। तो एपिक पेन लेके आते हैं अपन जल्दी से, लेट्स गो। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे V लिखा है, ऐसा V लिखा है। अब V बहुत सारे पॉइंट से बना है, देखो, है ना। और मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था कि इन पॉइंट्स को हम लोग इनके बीच में स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, स्ट्रोक डैश एरे एंड स्ट्रोक डैश ऑफसेट के हेल्प से, राइट। तो आज हम बस एग्जैक्टली वही करेंगे। मैं समझाऊंगा और अभी आपको पूरा समझ आ जाएगा, मेरी गारंटी। बस आप रुकिए मेरे साथ इस सेशन में, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको समझ आ जाएगा। मैं इस कोड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं आपके लिए, देखना। मैं ऐसा कह रहा हूं, एनिमेटिंग, या फिर एनिमेटिंग में नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कैरेक्टर, ठीक है। और ये वाला जो कोड है, जहाँ जहाँ लिखा है उसको मैंने हटाया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये वाला कोड जहाँ भी लिखा था वो मैंने हटाया और पेस्ट कर दिया। जैसे मैंने ये उठाया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और अब हर जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कैरेक्टर, समझे। मैं समझाऊंगा, बिल्कुल परेशान मत हो, समझाऊंगा, बस रुको एक सेकेंड। सुनो, बात सुनो। कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टर है तुम्हारा जितने भी क्वेरी सेलेक्टर ऑल लगाए, तो जितने भी तुम्हारे G टैग्स थे सारे सेलेक्ट हुए। हर बार G टैग इस E में आया, तो हम कह रहे हैं उस G का चाइल्ड नोड्स 1, समझ रहे हो ना। अभी बताया था मैंने कंसोल पे। तो बेसिकली पाथ या पॉली लाइन सेलेक्ट होकर किस में आ गया, कैरेक्टर में। तो हमने कहा है पाथ या पॉली लाइन के स्टाइल टैग मतलब CSS में स्ट्रोक डैश एरे की वैल्यू कितनी कर दो, उस पाथ की टोटल लेंथ के बराबर। तो बेसिकली एक डैश कितनी दूर आएगा, जितनी उसकी टोटल लेंथ है। तो क्या आपको वो कैरेक्टर दिखेगा, नहीं दिखेगा, समझे। वैसे यहां पर भी क्या वो आपको कैरेक्टर दिखेगा, नहीं दिखेगा। अगर मैं इस फंक्शन को चलाऊं एनिमेट SVG, तो आपको देखने को मिलेगा कि वो विजुअल गायब हो गया है, क्योंकि V जितने पॉइंट से बना था उसका पहला पॉइंट उतने पॉइंट्स के बाद आया। मैं समझाऊंगा। V मान लो V बना था 200 पॉइंट से, V बना था 200 पॉइंट से, तो पहला पॉइंट आया कहाँ, 201वें पॉइंट पे, पर वहां पे तो सिर्फ 200 पॉइंट्स हैं, समझ रहे हो ना। तो आपको V दिख ही नहीं रहा है, V वहां है बट वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें पॉइंट्स ही ड्रॉ नहीं हो पाए। अच्छा जी, ओके। तो भैया आप एनिमेट करने के बारे में कह रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल कह रहा था। कैसे करेंगे भैया, बहुत ईजी है। gsap.to and we're targeting what, we're targeting let's say hashtag कैपिटल V विजुअल के अंदर जो G टैग है, के अंदर जो G टैग है, के अंदर जो पाथ है। लेट्स सी। और मैं इसमें क्या चेंज कर रहा हूँ, आपको स्ट्रोक
ऑफसेट, स्ट्रोक ऑफसेट की वैल्यू 0 कर देनी है एंड स्ट्रोक डैश एरे की वैल्यू भी 0 कर देनी है. दैट्स अबाउट इट. एंड ड्यूरेशन ऐड कर रहा हूँ, तो ड्यूरेशन मैंने ऐड कर दिया 2 सेकेंड्स. आंसर उतना ही नहीं, बेसिकली मैं इसमें ईजिंग भी ऐड कर रहा हूँ. एक्सपो डॉट ईज इन आउट. ठीक है, नॉट जस्ट दैट, एक चीज़ आखिरी और पक्का डिले ऐड कर रहा हूँ 2 सेकेंड्स का. लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. अमेजिंग. बट ये जो डैश एरे है ये हमें थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, तो वी विल नॉट एनिमेट दैट. लेट्स सी वेदर इट वर्क्स और नॉट. It's not working right now. So dash array is not working. Dash array is not working, and just offset is not working as well. Let's see what happens. Dash array is creating some issues there. Actually, it was stroke dash offset, not stroke offset. It was stroke dash offset. I'm really sorry. Let's move forward. So basically, we're just animating path right now. We have to say we are animating two things. So we are animating visual path, and we are also animating hashtag visual GNG, and we are also animating polyline, right? Let's see. So more like that. So here we go. यहाँ पे एनिमेशन कंप्लीट हो गया भाइयों. सो नाउ वी अंडरस्टैंड कि एनिमेशन कंप्लीट हो चुका है, बट दिक्कत ये है कि पहले हमें लोडर एनिमेशन लोड करना है, उसके बाद हमें ये वाला एनिमेट करना है, तो थोड़ा सा उसमें चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, राइट. तो अगर मैं इस वक्त लोडर एनिमेशन को वापस लेके आऊँ, मैंने वहाँ पे CSS में डिस्प्ले नन कर दिया था, अगर आपको याद हो तो. डिस्प्ले नन हटाएंगे नहीं एक्चुअली, लेट्स उसको ऐसा कर देते हैं, और यहाँ पर जो ग्रीन स्क्रीन थी उसको भी डिस्प्ले ऐसा कर देते हैं. लेट्स सी. प्री डोप शिट, बढ़िया. सो अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से एंड मूव फॉरवर्ड. बट एक दिक्कत देखोगे, ये देखो ये टेक्स्ट आ रहा है, राइट. इट शुड नॉट कम हियर, यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए. तो हमें क्या करना है, बेसिकली लोडर स्क्रीन जो है, वेयर आर यू लोडर, इसको z इंडेक्स आपको ज़्यादा देना पड़ेगा. यू हैव टू कीप z इंडेक्स रियली हाई. एंड जब आप अब देखोगे तो यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है, सिर्फ वही एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हमें चाहिए थे. बढ़िया. एंड वैसे ही हमें ग्रीन को भी ऊपर करना पड़ेगा. हाउ डू वी डू दैट? अगेन वही छोटी सी चीज़ें हैं, z इंडेक्स वगैरह आपको देना पड़ेगा, ठीक है. तो वी आर प्रोवाइडिंग z इंडेक्स ओवर हियर एज वेल. z इंडेक्स, ठीक, परफेक्ट. लेट्स सी. बेहतरीन. अब हमें चाहिए कि जब तक ये एनिमेशन होता है तब तक आप देखो ये एनिमेशन हो रहा है, तब तक तो ये विजुअल वाला एनिमेशन हो ही जा रहा है और ये क्रिएटिव वाले तुरंत दिख रहे हैं. हमें ऐसा नहीं चाहिए. हमें चाहिए कि जब ये स्क्रीन जाए तो ये स्क्रीन वाइट हो, ब्लैंक, और उसके बाद एलिमेंट्स आए, राइट. तो अब ये कैसे परफॉर्म करेंगे, बहुत ईजी है. ऊपर आओ. लोडर एनिमेशन जो तुमने बनाया हुआ है इसमें टाइमलाइन भी बनाई हुई है, हाँ है ना, ये टाइमलाइन बनाई है, राइट. तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, इस टाइमलाइन के टॉप पे ऐड कर सकते हैं चीज़ें. तो ऐसा कर सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट, मैं अभी तुम्हें कुछ दिखा रहा हूँ, देखो. बाय डिफ़ॉल्ट सुनना, मेरी बात सुनना, ठीक है. मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया हुआ है, लेट्स से, एंड द फंक्शन से जस्ट अ मिनट, एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसका नाम मैंने रख दिया लेट्स से एनिमेट होम पेज, ठीक है. एनिमेट होम पेज. अब एनिमेट होम पेज क्या है साहब, बहुत ईजी सा है. एनिमेट होम पेज के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट मैं इन सारे एलिमेंट्स को टॉप पे मूव कर दे रहा हूँ. ये कैसे होता है, gsap.set, वी कैन एक्चुअली सेट सम एलिमेंट्स वैल्यू. तो मैं nav को ऊपर भेज रहा हूँ, y एक्सेस में भाइयों मैंने इसे ऊपर भेजा हुआ है, और कितना भेजा हुआ है, लेट्स से 100% ऊपर भेजा हुआ है. लेट्स सी. और यहाँ पे हम चला दे रहे हैं एनिमेट होम पेज, सिंपल एज दैट. अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऊपर भेजा हुआ है. ओह आई एम सॉरी, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, ऐसा. तो बेसिकली मैंने GSAP से सेट कर दिया वैल्यू nav की कितनी, कि आप उसे nav को ऊपर रखो. तो आई एम सॉरी, एक छोटी सी गड़बड़ हो गई. y को 100% नहीं, -100% करना था, और ओपेसिटी भी 0 करनी थी. ये ऊपर साइड पर है और वो अभी तुम्हें दिखेगा नहीं, ठीक है. उसी तरीके से मैं सारे एलिमेंट्स को एनिमेट कर सकता हूँ. तो एक GSAP की लाइन हो गई. और मैं एक छोटा सा काम और करना चाह रहा हूँ, पूछो क्या.
वो ये है, देखना देखना देखना, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग। बेसिकली मैंने को क्रिएटिव को भी नीचे से ओपन करना है, डिज़ाइनर को भी नीचे से ओपन करना है ना। तो वो वाला काम कैसे करेंगे अपन यहाँ पर क्लास रिवील दे देंगे। याद है तुम्हें क्लास रिवील, वी हैड अ चैट अबाउट इट। हमने बोला था कि जिन भी एलिमेंट्स को आपको नीचे से ओपन करना है हम उन्हें रिवील क्लास दे देंगे। हमने वो स्पैन वाला आर्किटेक्चर बनाया था, याद करो, है ना। तो हमने ये सब किया हुआ था, याद होगा तुम्हें, क्लास रिवील। एंड मैं यहाँ पर भी क्लास क्या दे रहा हूँ, रिवील। और एक आखिरी जगह पर क्लास रिवील हम देंगे, यहाँ पे क्लास रिवील। परफेक्ट। तो अगर हम देखें तो हर जगह पर क्लास रिवील लगी हुई है। एंड यहाँ पर कुछ भी तुम्हें इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि दे हैव ऑलरेडी मूव्ड ऑन टॉप। क्योंकि पता है दिक्कत क्या है, तुमने यहाँ पर क्या लिख दिया है, जितने भी चाइल्ड हैं, जितने भी स्पैन्स हैं, सबको एनिमेट कर दो। अब वो तो यहाँ भी थे, तो यहाँ वाले एनिमेट होगा। देखना ये अभिषेक झा वाला जब ऊपर गया तो बेसिकली हुआ क्या, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ था वो भी ऊपर चला गया, क्योंकि तुमने लिखा था सारों को एनिमेट कर दो। अब मैं कह रहा हूँ सारों को मत करो, जो तुम्हारे लोडर के अंदर थे उन्हें करो, राइट। यहाँ पर भी जो लोडर के अंदर थे उन्हें करो, सारों को मत करो। तो सिर्फ ये वाले एनिमेट होंगे और ये वाले बंदे यहीं पर रहेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है जी, ओके नाइस। अब ध्यान से सुनना, क्या होना है, क्या होना है, इसको बंद करिए सबसे पहले, लेट्स गो देयर। अब मैं GSAP के थ्रू कुछ चीज़ें सेट कर रहा हूँ, GSAP.set। मैं बात कर रहा हूँ किससे, मैं बात कर रहा हूँ भाइयों होम के अंदर जो मेरे स्पैन है के अंदर जो मेरे चाइल्ड्स हैं सारे, उनसे बात हो रही है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कि भैया आप बाय डिफ़ॉल्ट इनकी वैल्यू क्या रखिए, 100% नीचे रखिए। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट 100% नीचे रखिए। तो अभी हमें नहीं दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है क्योंकि ये नीचे हैं और हम चाहते हैं उसके बाद ही एनिमेट हो। ठीक है, अब हमें इसको भी ऑफ रखना है, तो हम इसे भी GSAP के थ्रू सेट कर सकते हैं, GSAP.set। मैं टॉकिंग अबाउट होम के अंदर जो रो है के अंदर जो इमेज है, इमेज उसे भी हम लोग सेट कर सकते हैं, ओपेसिटी 0। ठीक है जी, ओके नाइस, लेट्स सी। और बताऊँ एक बात बताऊँ, जेन्युइनली मैं चाहता हूँ ये लोडर एनिमेशन थोड़ा बंद हो जाए अभी। वेयर आर यू लोडर एनिमेशन कहाँ हो तुम यार। और मैं थोड़ा परेशान हो रहा हूँ। चलो ठीक है, काम करते हैं, चलने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे एनिमेट SVG वाला एनिमेशन कब चल रहा है, डिले 2 सेकेंड्स पे। अभी इसे डिले दे दो आप 5 सेकेंड्स अभी के लिए। देखना मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, ब्लैंक स्क्रीन है और ये बनेगा, यहाँ से टेक्स्ट भी निकल के आएगा, नैव भी निकल के आएगा। तो अब वो करना हम अपन को करना है परफॉर्म। ठीक है जी, अब आप स्क्रीन देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुनिए बात सुनिए ध्यान से, ठीक है। GSAP.2 अब बाय द वे GSAP करने की जगह वी आर गोइंग टू मेक अनदर टाइमलाइन। वी आर सेइंग टाइमलाइन TL.2 है ना, TL.2 पे बात हो रही है। एंड वी आर सेइंग कि भैया TL.2 तो होते ही नहीं है यार, GSAP.timeline होता है। ये क्या हो रहा है, GSAP.timeline। ठीक है नाइस। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई TL.2 किसको एनिमेट कर रहे हैं भैया, हम एनिमेट सबसे पहले कर रहे हैं नैव को। सबसे पहले हम एनिमेट कर रहे हैं नैव को। और बाय द वे एक बात बताऊं, मैं नैव को एनिमेट नहीं कर रहा, मैं ए को एनिमेट किया, मैंने ए को ऊपर भेजा हुआ है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे नैव के अंदर ए को एनिमेट कर रहा हूँ। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कि भैया हर ए को नीचे लाइए, आप 0 पे वापस लेके आइए और ओपेसिटी उनकी आप 1 करिए और स्टैगर होना चाहिए, वहाँ पे स्टैगर होना चाहिए 0.05 का। सिर्फ उतना ही नहीं, आप ईजिंग रखेंगे भैया, expo.ease in out। ठीक, लेट्स सी, ये तुरंत एनिमेट हो चुका होगा, जब तक हम ऊपर चलेंगे तब तक वो एनिमेट हो चुका होगा। एंड वी डोंट वांट दिस। हमें चाहिए कि जब ये वाला लोडर एनिमेशन कंप्लीट हो उसके बाद ही आगे एनिमेशन फॉरवर्ड हो। तो मैं को एक चीज़ ट्राई करनी थी यहाँ पे, काफ़ी टाइम हो गया है, अब मैं ट्राई करना ही चाहता था। तो क्या ये मेरे लिए ऑन कंप्लीट चलाएगा, मुझे देखना है। क्या हम टाइमलाइन पे ऑन कंप्लीट चला सकते हैं, या फिर हमें कई बार ऐसा होता है कि वो TL में ऐड करना पड़ता है। तो कंसोल तो नहीं, I'll say alert। लेट्स सी ग्रीन एनिमेट होने के बाद क्या अलर्ट आ रहा है, ठीक है, इट्स वर्किंग। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली ये हटा रहा हूँ और यहाँ से एनिमेट SVG हटा दो, एनिमेट होम पेज चला दो। ठीक है जी, एनिमेट होम पेज चला दो। तो एनिमेट होम पेज भी यहाँ से हटा दो। आप कहाँ चलाओ इसे, आप चलाओ जब ये एनिमेट हो जाए तब, एनिमेट होम पेज। मैं समझा रहा हूँ। देखना, जब ये एनिमेट होगा, ग्रीन एनिमेट होगा, उसके बाद ये चलना शुरू होगा। समझे क्या, बढ़िया। ठीक है, अब एक दिक्कत क्या है कि एनिमेट होम पेज जो है ना, ये वाली प्रॉपर्टी, ये सेट वाली, ये आप ऊपर लिख दो टॉप पे, एक अलग से फंक्शन बना लो।
और मैं समझाऊंगा क्यों, सुनो। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जिसका नाम अपन ने रख दिया फंक्शन वैल्यू सेटर्स, ठीक है। और वैल्यू सेटर्स फंक्शन को आप पहले ही चला लो। इससे क्या होता है, जीसैप अपनी सारे एलिमेंट्स की जो वैल्यू सेट करनी होती है वो सेट कर लेगा। तो जब वो एनिमेट होने के लिए आएंगे तो वो पहली वैल्यूज़ को सेट कर चुका होगा, फिर लास्ट में एनिमेट करेगा। ऐसा हिसाब है, ठीक है। और हमने क्या किया है, सुनना, मैं समझा रहा हूँ, बात सुनो। हमने कहा है जब ग्रीन वाला कंप्लीट हो जाए तो ग्रीन के कंप्लीट पे किसे चला देना, एनिमेट होम पेज। अब एनिमेट होम पेज क्या कर रहा है, एनिमेट होम पेज नैव के सारे ए को एनिमेट कर रहा है, ये जो तुम्हें दिख रहे हैं, समझे, ये हिसाब है, ठीक है जी, बढ़िया। अब आ जाते हैं अगले वाले पे। तो बेसिकली इस वाले को हमने किया कॉपी, फिर हमने किया पेस्ट, एंड वी टॉकिंग अबाउट व्हाट, वी टॉकिंग अबाउट हमें इसके बाद क्या एनिमेट करना है, इनको एनिमेट करना है जी, ठीक है, इनको एनिमेट करना है। तो आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैंने क्या इनको नीचे भेजा था या नहीं भेजा था, आई वांट टू चेक। होम स्पैन चाइल्ड वाई 100%, ये मैंने किया हुआ है ऑलरेडी, बट ये एनिमेट क्यों हो रहा है, ये मतलब यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, shouldn't be here, and to see what's happening। मैंने तो उनको नीचे भेजा हुआ है, बट ये नीचे क्यों नहीं गए। लेट मी सी स्पैन चाइल्ड को हमने पकड़ा हुआ है, बट इट्स नॉट वर्किंग देयर, व्हाई इज इट सो। होम स्पैन चाइल्ड शुड हैव वर्कड, होम स्पैन चाइल्ड, होम चाइल्ड स्पैन, फक। Parent should we say parent, यार ये वर्क किया था ना, आई रिमेम्बर ये वर्क किया था। और ये वर्क क्यों नहीं कर, ओ फक आई रिमेम्बर देन। एक्चुअली ये इसलिए वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि रिवेल टू स्पैन तो बाद में चल रहा है, वो स्पैन्स में तो बार्क में कन्वर्ट हो रहा है ना, नहीं समझे, पहले हम स्पैन्स को भेज रहे हैं, कन्वर्ट बाद में कर रहे हैं स्पैन्स में। इसको बस नीचे मूव कर दो, इट विल वर्क। ओ फक, इनके कॉल के ऑर्डर में गलती थी, ठीक है, दिस इज़ वर्किंग जस्ट फाइन, बढ़िया। अगर हम यहाँ पर आएँ तो अब हम एनिमेट कैसे कर रहे हैं, अब हम एनिमेट कर रहे हैं जो हमारे होम के अंदर जो स्पैन, जो पेरेंट है उसके अंदर जो चाइल्ड है उसे y की वैल्यू 0 कर रहे हैं। ओपेसिटी तो आई गेस इट्स नॉट नीडेड, स्टैगर वी गोइंग 0.1 एंड ईज एक्सपो, दैट्स अबाउट इट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाइस, 0.1। ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ड्यूरेशन आई बिलीव शुड बी 2, ड्यूरेशन की स्पेलिंग शुड बी करेक्ट, ड्यूरेशन, बढ़िया, लेट्स सी, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। उसके बाद ये एनिमेट होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि भाई इमेज को भी अपन ले ही आते हैं, इमेज को लास्ट में ले आएंगे, एक काम करते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, पहले इमेज को भी ले ही आते हैं। तो बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट होम के अंदर जो हमारे रो हैं के अंदर जो हमारी इमेज है उसको ओपेसिटी सिर्फ आप क्या कर दो, 1 कर दो, दैट्स इट, क्योंकि हमने सिर्फ उसकी ओपेसिटी 0 की थी। और ड्यूरेशन आप जितने टाइम में भी करना चाहो उतने में कर सकते हो, कोई इश्यूज़ नहीं है। लेट्स सी, तो ये आया, ये एलिमेंट्स आएंगे एंड फिर इसके बाद इमेज हाजिर हो जाएगी, दैट्स इट। एंड उसके आसपास ही आपको ये विजुअल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इमेज के आते ही ऑन कंप्लीट मैं कैसे चला दे रहा हूँ, मैं चला दे रहा हूँ भैया ये फंक्शन जो हमारा है एनिमेट एसवीजी, ठीक है जी। तो मैं ये फंक्शन चला रहा हूँ जब इमेज आ रही है, एनिमेट एसवीजी, देखना इंटरेस्टिंग है साहब, ठीक है। अब एक ग्लिच देखने को मिलेगा तुम्हें, ये देखो एकदम से गायब होता है और उसके 5 सेकंड में ये अब आना शुरू होगा, क्योंकि तुमने यहाँ पर क्या लिखा है, डिले 5 सेकंड, इसे हटा दो, पहली चीज़। दूसरी, ये जो तुम्हें कोड दिख रहा है ये सेटर है, तो आप इसको कहाँ मूव कर दो, टॉप पे, वैल्यू सेटर्स पे। तो ये बेसिकली ये वैल्यू सेट पहले ही कर देगा, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट में विजुअल दिख रहा है, वो पहले ही दिखना बंद हो जाएगा। तुम्हारी नैवलिंक्स आएंगी, क्रिएटिव वगैरह आएगा एंड उसके बाद इमेज आएगी एंड तब ये विजुअल बनना शुरू होगा। दैट्स अबाउट इट माय फ्रेंड, दैट्स अबाउट इट।
आप इस वीडियो को कई बार देखना, समझना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड तब आपको समझ आएगा कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग्स आर हैपनिंग। मैं समझाता हूँ, इनके ऑर्डर में इन्हें लिख लेते हैं, इनके ऑर्डर में लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, सुनो सुनो, मैं समझा रहा हूँ, अब सुनो। तो बेसिकली सीन क्या है, सीन ऐसा है, सबसे पहले रिवील टू स्पैन चल रहा है। बेसिकली ये क्या है, ये जितने भी रिवील जहाँ जहाँ तुमने क्लास रिवील दी है उनको स्पैन्स में कन्वर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले स्पैन्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चल रहा है वैल्यू सेटर्स, जिसके वजह से क्या हो रहा है, नैव के ए टैग्स ऊपर मूव कर रहे हैं, सारे चाइल्ड्स नीचे मूव कर रहे हैं, सारी रो में जो इमेजेस थी वो ओपेसिटी 0 हो जा रही है, और इसके वजह से जो तुमने विजुअल लिखा था वो एब्सेंट हो जा रहा है, इसके वजह से एब्सेंट हो जा रहा है, ठीक है जी। तो ये हो रहा है, ओके नाइस। उसके बाद क्या है, लोडर एनिमेशन चल रहा है भैया। लोडर एनिमेशन क्या है, लोडर एनिमेशन है तुम्हारा वो जो ब्लैक वाली स्क्रीन एनिमेट हो रही है, और साथ ही साथ जो अभिषेक जहाँ इज और फिर वो ऊपर जा रहा है, फिर उसका ग्रीन स्क्रीन आ रही है, वो सब इसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जब ये कंप्लीट हो रहा है लोडर एनिमेशन, तब लास्ट में मैंने बोला कि जब तुम आखिरी चीज़ करना कंप्लीट, तो इसके कंप्लीट पे आप एनिमेट होम पेज चला देना, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, एनिमेट होम पेज का ऑर्डर अपन सही लिखेंगे, लेट्स गो। तो इससे क्या हो रहा है, होम पेज मतलब जो इसके बाद वाइट स्क्रीन आएगी ना साहब, ये वाली, इसमें जितनी भी चीज़ें एनिमेट हो रही है ये सब एनिमेट होम पेज है, ठीक है। दैट्स इट। तो अगर अपन समझे, मैं एक छोटी सी चीज़ और करना चाहता हूँ। इसमें जो ड्यूरेशन 2 सेकेंड्स है, आई रियली वांट कि 1.5 सेकेंड्स हो, लेट्स सी, या फिर 1 सेकेंड भी कर सकते हैं, नॉट श्योर, देखना पड़ेगा। परफेक्ट, ठीक है। एंड यहाँ पे इस तरीके से ये हो रहा है, बढ़िया। मैं इस इमेज को थोड़ा टाइम से पहले लाना चाहता हूँ, तो डिले जो है वो मैं -0.5 सेकेंड्स कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ा पहले आ जाए इमेज। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बढ़िया। ये छोटा सा एक इशू देखने को मिल रहा है भैया, ये जो जी वाला स्टफ़ है, मेरे हिसाब से दिस इज़ अबाउट लाइन हाइट। आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा एक बार क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। मेरे हिसाब से इट्स अबाउट लाइन हाइट, लाइन हाइट जो हमने कर दी है उसके वजह से इशू हो रहा है। येस, लाइन हाइट की वजह से ही हो रहा था, लाइन हाइट की वजह से ही ये इशू हो रहा था। ओके, मैं लाइन हाइट 1.2 करूँ क्या? 1.2 विल वर्क, 1.2 इज़ वर्किंग, बट जस्ट अ मिनट, क्या 1.1 1.2 ही करनी पड़ेगी, दिस विल वर्क, ठीक है, चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज वर्किंग जस्ट फाइन। मार्जिन टॉप 5 VWs की जगह आई एम ऑफरिंग 2 VWs, 2 VWs लुक्स गुड टू मी, एंड I feel it's good, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फॉन्ट साइज पार्ट, सो मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर रहा हूँ, मुझे लगता है 12 VW इज़ परफेक्ट, बिकॉज वो थोड़ा सा बाहर निकल रहा था एलिमेंट, उसके लिए मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज कम कर रहा हूँ। बाहर तो देखो अभी भी निकल रहा है, रीज़न क्या है, क्योंकि विजुअल छोटा नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। बाहर क्यों निकल रहा है, क्योंकि विजुअल छोटा नहीं हो रहा है, तो हमें SVG की जो हाइट है पिक्सल्स में हटा के हमें उसकी हाइट VWs में करनी पड़ेगी। बेसिकली 5VH में VWs में मैं करूँगा। I'm सॉरी, मुझे पता है कि ये थोड़ा सा गुड प्रैक्टिस नहीं है, बट क्या करें, करना पड़ता है। अब देखो ये परफेक्ट है, ऑलमोस्ट परफेक्ट है, राइट। और जो मार्जिन है वो हमें थोड़ा सा कम करना है, मुझे लगता है 3 या फिर इट कैन बी 2.5, ठीक है। और यहाँ पे जो 10 है, लेट्स मेक इट 8 या फिर वी कैन कीप इट 9, रखना पड़ेगा। दिस इज बेटर, सी इट्स वर्किंग जस्ट फाइन, राइट, इट्स वर्किंग जस्ट फाइन, बढ़िया, ठीक है। एक दो चीज़ें और एडिट करेंगे, वो अपन आगे देखेंगे आने वाले टाइम में, बट अभी के लिए इट्स ऑल राइट, इट्स जस्ट ऑल राइट, ठीक है, परफेक्ट। सो मैं अगर आपको समझाऊं तो हमने कुछ इस तरह से चीज़ें की हैं, और आप एक बार वीडियो को वापस से देखना, यू विल गेट दी प्रॉपर आइडिया ऑफ हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है। अब अगला पार्ट क्या है साहब, अगला पार्ट है ये वाला पार्ट, तो हमें ये बनाना है, तो इसमें लगेंगे सिर्फ 10 मिनट, लगेंगे, 5 से 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। स्पीड कोड करूँगा क्योंकि मैं, और उसके बाद जाते हैं ये वाले पार्ट में किस ज़्यादा कुछ है नहीं, तो मैं ये वाला पार्ट स्किप करूँगा, यू कैन मेक दिस पार्ट। मैं सीधे इस वाले पार्ट पे आऊँगा, फीचरिंग वर्क्स, एंड क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, एंड मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ एक्जैक्टली ये कैसे बनाओगे, ठीक है, इंटरेस्टिंग स्टफ। तो साहब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगले वीडियो में वी आर गोइंग टू हैंडल दिस पार्ट, ये वाला पार्ट, एंड वी आर गोइंग टू हैंडल दिस पार्ट इज वेल, जस्ट अगले वीडियो में, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा इंतजार करो अगले वीडियो का बनाएंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो अभी हाल बनाऊंगा, अभी तुरंत बनाऊंगा, और अगर सब कुछ सही रहा तो एक साथ दोनों अपलोड कर देंगे, और नहीं रहा तो आप मान के चलो एक आध दिन के अंदर कल आपको अगला वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।